हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न सेप स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री के एक चैप्टर को जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर में जैसे कि आपको नाम पे दिख रहा है, इन तीनों के ही बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्राइब्स कौन थे, नोमैड्स कौन थे और सेटल्ड कम्युनिटीज कैसे स्टेब्लिश करी गई। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जितना भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगी उसका पीपीटी मैं प्रीवियस क्लास की तरह इस क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। सो सारे स्टूडेंट्स के लिए इजीली सारा कंटेंट अवेलेबल हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि इन तीनों का मतलब है क्या। जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आदिवासी हिंदी में बोलते हैं। आदिवासी या फिर जनजाति भी बोलते हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि ट्राइबल्स, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल अलग माने जाते हैं। और ये या तो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं या आपके हिल्स पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। ये आपके टाउन्स, विलेजेस या बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको नहीं मिलेंगे। दूसरे तरीके के होते हैं हमारे नोमैड्स। नोमैड्स कौन से होते हैं? हिंदी में बोलते हैं जिनको बंजारा। तो गाना आपने सुना ही होगा बंजारा। अब इससे याद रखना बिल्कुल कि नोमैड्स जो होते हैं उनके पास मोस्टली एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स के थ्रू ही वो अपना खान पान का भी अपना पूरा कवर करते हैं। एनिमल डिपेंडेंट ही रहते हैं, मतलब वो पूरे या तो मिल्क वगैरह पे डिपेंडेंट होंगे या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स जो कि वो खाते हैं और उसी के सारे अपना सारा सर्वाइवल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट हमारा है सेटल्ड कम्युनिटी। सेटल्ड कम्युनिटीज का क्या मतलब होता है? ऐसे सारे कम्युनिटीज या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जगह पे आकर जिन्होंने अपना घर वगैरह अपना बना लिया, अपना पूरा सेटलमेंट कर लिया, जो कि वहीं के वहीं स्टेब्लिश हो गए, वहीं पे रुक गए, बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ऐसा खराब है पर समझ जाना आप लोग कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करेंगे, मतलब नोमैड्स नहीं है। नोमैड्स के टोटल ऑपोजिट है कि एक जगह पे वो सेटल डाउन हो गए हैं और हो सकता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ धीरे धीरे विद द टाइम अपनी ओन पेस के साथ वो लोग कनेक्ट भी कर पाए और उन्हीं के साथ वो फिर उन्हीं के एनवायरमेंट को अडाप्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ट्राइब्स और नोमैड्स होते हैं, अगर वो सेटल कम्युनिटीज का पार्ट बन जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम सोसाइटी का भी पार्ट बनने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर का नाम का मतलब। अब आगे देखते हैं कि हमारे दो तरीके की सोसाइटी मानी गई है। कौन कौन सी सोसाइटीज होती हैं? एक तो आपकी सोसाइटी हो जाती है कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, जो कि हमारा कास्ट के बेसिस पर हम लोगों ने मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने डिवीजन बनाया हुआ है जिसको हम वर्ना सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास ये सारी कैटेगरीज आ जाती है और उनकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि स्टेटस क्या है और स्टेटस के हिसाब से लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है। इस तरीके से हमारा क्लास और कास्ट का डिविजन हो रखा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे सोसाइटी देखें तो जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वो आ जाएगा हमारा ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल की सोसाइटी। इसमें हमारा क्या आ जाता है? जो भी हमारा विलेजेस में रहते हैं लोग, फॉरेस्ट में रहते हैं, जो आदिवासी, बंजारा ये सब होते हैं, ये सारे हमारे आ जाते हैं ट्राइबल्स में। तो इस तरीके से दो सोसाइटीज में हमारा डिविजन हो रखा है। कास्ट बेस्ड हो गई जो हमारा मेन स्ट्रीम हो गया, जिसमें आपका रिचुअल्स, कल्चर्स वगैरह अलग होगा, अपॉर्चुनिटीज इनको ज्यादा मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगा, लाइवलीहुड इनका डिफरेंट होगा और मेन स्ट्रीम में इनको पूरा काउंट किया जाता है। लैंग्वेजेस काफी सारी होती हैं बट स्टिल बहुत सारे लोगों का ग्रुप इतना बना हुआ होता है कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, या तो नंबर ऑफ ग्रुप्स या फिर बड़ा सर्कल होता है डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें ट्राइबल्स को, तो ट्राइबल्स में इतना ज्यादा हमारा कम्युनिटी में लोग नहीं है। जितने भी हैं या तो उनकी कम्युनिटीज अलग अलग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मानी जाती है? किनशिप के बेसिस पर ये लोग अपना डिविजन करते हैं। किनशिप का मतलब होता है फैमिली बॉन्ड्स। किस तरीके से फैमिली बनी हुई है, कौन सी फैमिली है और फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग साथ में उठते बैठते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और पहनावा भी उनका उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लैंग्वेज भी इवन डिफर कर जाती है। तो इनके लिए फैमिली वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिचनेस, देयर पुअर लेवल और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारा रिच, पुअर, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन लेवल सब कुछ देखा जाता है, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में काउंट होता है।
तो इस तरीके से दो सोसाइटी हमारे यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है, कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज। उसके अलावा हम इस चैप्टर में काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गोंड्स हो गया, अहोम्स हो गया, बंजारास हो गया, जिनको ट्रेडर नोमैड्स कहा जाता है। तो बहुत सारे हम कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स गो थ्रू इट। जितना हम इस क्लास में कवर कर पाएंगे, काफी बड़ा चैप्टर है तो सारा को हम कवर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक हम नेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड ना हो जाए एक ही वीडियो क्लास में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंजारास के बारे में, जो कि ट्रेडर नोमैड्स भी जिनको बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो बंजारास, फिर से गाना याद कर लेना, उससे याद हो जाएगा। तो बंजारास जो है हमारे, जिनको ट्रेडर नोमैड्स कहा जाता है, ठीक है। तो बंजारास या फिर ट्रेडर नोमैड्स, तो बंजारास जो थे ये इस तरीके के लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। तो एक तो इनका माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके अलावा इनका जो ईटिंग हैबिट्स थी, ये क्योंकि माइग्रेट करते थे तो ऑब्वियसली हम मार्केट के बीच से तो होकर जाएंगे नहीं कि चलो यहाँ से इस मार्केट में से निकलते हुए जाते हैं और यहाँ से 4-5 चिप्स के पैकेट ले लेंगे और 10-15 ऐसा स्टॉक में भरवा लेंगे सारे फ्रूट्स और आटा चावल लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, ये लोग ज्यादातर हमारे या तो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, मिल्क पे, या फिर हमारा जो मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं, मोस्टली इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और ऑप्शन भी नहीं होता है। अब ये फॉरेस्ट या हिल्स या डेजर्ट्स में से गुजरेंगे, इनको एनिमल्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली हंटिंग के थ्रू ही अपना पेट को भरने की कोशिश करेंगे, मार्केट तो मिलेगा नहीं इनको, बाजार नहीं मिलेगा। तो इसलिए मीट या फिर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स या मिल्क और मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स ऐसे ही खाने पे ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं। उसके अलावा ये जिसके थ्रू घूमते हैं उसको बोला जाता है टांडा बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ कारवा जिसके थ्रू ये लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर पाते हैं और ज्यादा इनको लंबे समय तक चलना नहीं पड़ता है। जैसे तांगा होता है उसी तरीके का होता है, एनिमल्स के ऊपर ही पूरा सेटअप बना के और फिर ये लोग माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। काफी ज्यादा इनका हिस्ट्री में भी रोल रहा है। इवन जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने भी इनको अपने सिटी मार्केट्स में अपना सामान सारा सेल कराने के लिए, बिकवाने के लिए, या ट्रांसफर या माइग्रेट कराने के लिए बंजारस का बहुत ज्यादा यूज किया, इवन मिसयूज भी करा है, क्योंकि पेमेंट तो वो इतना करते नहीं थे। तो इसलिए खिलजी जो थे उन्होंने सिटी मार्केट्स में अपना सारा सामान भिजवाने के लिए या सेल कराने के लिए बंजारस की वो हेल्प लिया करते थे, बंजारस को फोर्स भी किया करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनके थ्रू प्रॉफिट कमा सके। तो ये हमारा हो गया सारा बंजारस के बारे में। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं अब ये तो बंजारास हो गया, इसके अलावा जो भी लोग होते हैं जैसे नोमैड्स हो गए या फिर हमारे बंजारास ही हो गए, जितने भी तरीके की कम्युनिटीज ट्राइब्स में आती हैं जो माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अब सिर्फ यही तो काम नहीं है कि वो मीट के प्रोडक्ट्स खाएं या फिर बस उसी को सेल करें, कुछ तो उन्हें और भी करना पड़ेगा कि वो उनका गुजारा लंबे समय तक चल पाए। तो क्या क्या काम क्या करते हैं, या तो वो करते हैं 3 तरीके से वो अपना गुजारा करते हैं। एक तो हो गया पैस्टरलिज्म। पैस्टरलिज्म में क्या आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि मीट या फिर मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर हम नोमैड्स की बात करें या फिर ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल जो होते हैं, मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिनकी, जो मूव करते रहते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं या तो वो पैस्टरलिज्म का काम करेंगे। पैस्टरलिज्म में क्या हो गया कि मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स या मिल्क, इस पे ही वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट है। दूसरा कौन सा हो जाता है हमारा, या फिर वो है बार्टर सिस्टम पर डिपेंडेंट। बार्टर ट्रेड कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। बार्टर ट्रेड या बार्टर सिस्टम हो जाता है कि एक सामान के लिए आपको दूसरा पर्सन जो कि वही सामान लेने के लिए डिजायरेबल हो, या फिर जो आपको चाहिए वही लेने के लिए डिजायरेबल हो, देने के लिए डिजायरेबल हो, और दोनों एक्सचेंज कर सके। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ मनी मीडियम। तो अगर दो गुड्स का एक्सचेंज करने में ओके हैं दो लोग, विदाउट एनी
फिक्स्ड क्वांटिटी और यूनिट, कि अगर मैं हुआ, मेरी फ्रेंड है, मुझे 1 किलो चावल चाहिए, मेरी फ्रेंड को 1 किलो गेहूं चाहिए, तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले, तो ये हो गया बार्टर सिस्टम या बार्टर ट्रेड। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि हो सकता है मुझे जो चाहिए सामने वाले को वो नहीं चाहिए, या फिर हमारा जो वांट्स है, नीड्स है, वो मैच नहीं हो रही है, डिजायरेबल चीज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं अपने पास का सामान भी किसी और को नहीं दूंगी। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि अगर दोनों ही पार्टीज जो है वो गुड्स एक्सचेंज करने के लिए सहमत है, तो वहां पे बार्टर ट्रेड पॉसिबल होता है। ये ज्यादातर तब होता था जब मनी का सिस्टम नहीं था, कोई और एक्सचेंज ऑफ मीडियम अरवर्स नहीं था अवेलेबल। इसके अलावा एक और कौन सी चीज आ जाती है हमारी बार्टर ट्रेड के साथ साथ, एक इटिनेरेंट ग्रुप्स और होते हैं। कौन से ग्रुप्स होते हैं ये इटिनेरेंट ग्रुप्स? एक बार सब बच्चे मुझे इसके बारे में कमेंट में करके बताएंगे कि ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, जब तक मैं बताती हूँ। इसके अलावा आप जितना जानते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताते जाइए। इटिनेरेंट ग्रुप्स में कौन से होते हैं? जैसे आपके पेडलर्स आ गए, क्राफ्ट्स पर्सन्स आ गए, तो हॉकर्स आ गए। ऐसे लोग जो एक जगह पे अपना बिजनेस का सेटअप नहीं होता, उनका शॉप्स नहीं है, उनकी खुद की दुकान नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं ट्रेडिंग के पर्पज से, तो इसमें आपके हॉकर्स, पेडलर्स वगैरह आ जाते हैं। हॉकर्स हो गए, पेडलर्स हो गए। जैसे ठेल वगैरह वाले होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो अपने ठेल को लेकर मूव कर रहे हैं, जिसपे उनका सारा प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो वो सेल करना चाहते हैं, ताकि कुछ अर्निंग हो सके और अपने घर वालों का या अपना पालन पोषण कर सके। तो ये सारे आ जाते हैं इटिनेरेंट ग्रुप्स में। ये भी नोमैड्स की तरह क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये भी ट्रेडिंग के पर्पज के लिए ही सही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते। जो मैंने आपको बताया था बंजारा या फिर घुमक्कड़, की एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं बार बार, तो वो इसमें आ गया। तो ये तीनों सिस्टम हमारा होता था नोमैड्स के लिए। या तो हमारा पेस्टरलिज्म, मीट प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स ये लोग खाते हैं और वही उसी पे ही गुजारा करते हैं, या बार्टर सिस्टम हो गया जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स पॉसिबल हो अगर डिजायरेबल गुड्स मिल रहे हैं तो, और या फिर हो गया इटिनेरेंट ग्रुप्स जिसमें हॉकर्स और पेडलर्स आ गए, जो कि ठेल वगैरह वाले, की एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए वो मूव कर रहे हैं। ये हमारा सारा हो गया नोमैड्स के बारे में। और मोबिलिटी वाले लोग, जो मोबाइल होते हैं लोग, मतलब मोबाइल फोन वाला मोबाइल नहीं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो किस तरीके से सर्वाइवल उनके लिए पॉसिबल है। अब जैसे जैसे हमारी बहुत सारे कास्ट सिस्टम वगैरह के अंदर कैटेगरीज आती जा रही है, तो बहुत सारे सिस्टम हमारा चेंज भी होता जा रहा है। पहले बहुत फोर्सफुली और बहुत ही ज्यादा कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में बहुत ही सारे रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, ट्राइबल सोसाइटीज में भी होते थे, और उसी के बेसिस पर लोगों पे पाबंदियां भी लगाई जाती थी, और उनके साथ वैसे ही उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता था। लेकिन अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, नई नई कास्ट जो है वो उभर के आ रही है। जैसे हो गया हमारा इकोनॉमी के बेसिस पर हो सकता है, कि आपके काम के बेसिस पर हो गया, कि कोई कारपेंटर है, स्मिथ्समैन है, या और भी पेडलर्स वगैरह हो गए, मेसन्स हो गए, बहुत सारे तरीके के हो गए। या फिर राजपूत वगैरह में राइस, आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी दिया है। उसके अलावा इंटीग्रेशन हो गया कि कास्ट सिस्टम होने के अलावा भी लीडिंग फैमिलीज जो है, रूलिंग फैमिलीज जो है, वो अलग अलग कास्ट के लोगों को वेलकम करके अपने इंटीग्रेशन या फिर नए ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे हैं, या फिर लोग अपने सिस्टम या अपने कास्ट बेस उसको छोड़कर नए सिस्टम पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा, काफी सारी सोसाइटीज चेंज हो रही है। काफी डीप टॉपिक है, इस टॉपिक से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? ट्राइबल्स कौन होते थे, नोमैड्स कौन होते थे, सेटल्ड कम्युनिटीज हमने नहीं पढ़ा है, विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना, मैं पीपीटी शेयर करूंगी, उसको देख लेना, समझ लेना। इफ एनी फर्दर क्वेरीज आप कमेंट में मुझे आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम नेक्स्ट अब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे कोई चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।